सर अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। सर पास होने के लिए क्या करूं? सर 50 नंबर लाने हैं क्या करूं? सर 75 अब लाने हैं क्या करूं? सर 95 चाहिए क्या करूं? ऐसा कुछ बता दो कि ये टारगेट मैं अचीव कर पाऊं। बेटा इस वीडियो में आपको हर एक जवाब मिलने वाला है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो क्या करना है, एग्जाम टाइम में जो गैप है क्या करना है, इन 7 दिन में आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बस आपको इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, चाहे जितनी भी आपने गलतियां करी है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि मैं जो गैप मिलने वाला है आपको एग्जाम टाइम में, जिसमें होली भी रहने वाली है, तो उस दौरान मैं आपके लिए एक बेस्ट मटेरियल या एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल पाऊं कि मुझे आपको उस एग्जाम टाइम में क्या देना है कि आप अच्छे से अच्छा एग्जाम में कम मटेरियल में या कम मेहनत में अचीव कर पाए। तो सारे बच्चे कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है। वो आगे नहीं बढ़ता जो गिरकर खड़ा नहीं होता। अरे कोई भी लक्ष्य इंसान की जिद से बड़ा नहीं होता। आपको यह देखना है कि आपका लक्ष्य बड़ा है कि आपकी जिद बड़ी है। उस टारगेट को पूरा करने की आपकी मेहनत ज्यादा है, जब वो टारगेट आपसे बड़ा है, ये आपको देखना है। क्यों? क्योंकि अब तो बेटा टाइम आ चुका है, जहां तो जाल लगा दो या जाने दो। अब इतनी मेहनत करनी है जहां तो कि हर एक टारगेट छोटा पड़ जाए, नहीं तो फिर कहो भैया अब तो अपने से ना हो पाएगा। अब यहां पे भी बता दूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आता, लेकिन आपने इतनी ज्यादा चीजें पढ़ ली है, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें ना मिक्स हो गई है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए हर एक बच्चे का, कि अगर उसे पास होना है और उसे 95 या 100 मार्क्स लेने हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहला बेस्ट सोल्यूशन आपके पास यही है, जिसने सब कुछ पढ़ लिया, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करी है, वो सबसे पहले तो वन शॉट वीडियो जरूर देखे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो की, वहां जाइए, वन शॉट वीडियो देखिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे कम्युनिटी में फॉलो कर लीजिए, उसका भी लिंक है, वहां पे भी आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ये लेकिन वो वन शॉट देखना है, समझना है, देन उस पीडीएफ को कंप्लीट करना है हर एक क्वेश्चन को, तो आपके बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पासिंग मार्क्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात करूं, वन शॉट देखने के बाद अगर आप पीडीएफ करते हो तो 10 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाले हैं, आराम से आपके 10 मार्क्स आ जाते हैं। वेक्टर 3D के बारे में बात करूं, तो 3D में सिर्फ लाइन टॉपिक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करें वेक्टर और 3D में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड में तो आए हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। वन शॉट में हर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया इस टाइप का। तो आप अगर ये दोनों चैप्टर करते हैं तो ये चैप्टर की दोनों चैप्टर की वेटेज है 14 मार्क्स। आईटीएफ अगर बात करूं तो मिनिमम 2 से 3 नंबर का है। तो जिनको बात हो रही है ना कि सर पास होना है, अगर आप ये 5 चैप्टर कर लेते हो तो ये पास हो चुके हो। नहीं सर हमें तो टारगेट बड़ा चाहिए, मुझे तो 95 चाहिए, क्या करूं? देखिए वन शॉट तो आपको देखनी कंपल्सरी है, क्योंकि इससे अच्छी और कम टाइम में रिवीजन आपकी कहीं नहीं हो सकती। इन वन शॉट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस कराए हैं मैंने कम टाइम के अंदर, क्योंकि आप जब ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के पास मटेरियल बहुत है, जहां से मिलता है वो ले लेते हैं, लेकिन इसी वजह से उनको यही नहीं पता चलता कि उनको कौन सा चैप्टर किया हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए भी है कि नहीं किए। तो आपको इन पीडीएफ्स के अंदर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एक जगह पे, और टॉपिक वाइज है। 3-3 4-4 क्वेश्चन अगर आप एक पैटर्न के करते हैं या एक तरीके के करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है। सर मैंने पीडीएफ देख कर ली, वन शॉट भी कर लिया, तो क्या एनसीईआरटी करना जरूरी है? देखिए अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं कर रखी तो एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। एक बारी की थी लेकिन याद नहीं है, तो भी बहुत जरूरी है वन शॉट और पीडीएफ करने के बाद। तो क्या सर सारे क्वेश्चंस करूं? नहीं, देखिए मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा, चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज है, उसके अंदर भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर रखे, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसको आप देखते रहिएगा कौन से क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं है। जो नहीं आता वो जरूर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सबने करने हैं, चाहे आपकी एनसीईआरटी हो रखी है कि नहीं हो रखी है। ठीक है सर, अगर ये कर लिए तो फिर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी कर रखी है उस बच्चे के लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके लिए करने बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं बात बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये बात आती है कि सर क्या एओआई कर सकता हूं अगर इंटीग्रेशन नहीं आता? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि एओआई के अंदर बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन रहने वाला है और ये आपका 4 से 5 नंबर का चैप्टर है। तो आपको एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बेसिक है। तो ये चैप्टर हर कोई बच्चा कर सकता है, वन शॉट देखने के बाद उसकी पीडीएफ कर लेगा तो हर बच्चा इसके मार्क्स ले सकता है। एलपीपी और रिलेशन एंड फंक्शन बहुत आसान चैप्टर है, ये भी आराम से आपको स्कोरिंग देने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता वो 7.4, 2, 5 और 6 अगर कर लेता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, देखो अभी आपको ये देखना है कि आप कम टाइम में, जो कम समय में ज्यादा कौन सा चैप्टर करूं कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सको। तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये वो सारे चैप्टर है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आराम से, कम मेहनत में, कम टाइम में। ठीक है, ये वो चैप्टर है जो थोड़े से टिपिकल है, ऐसा बोलूं कि ज्यादा टिपिकल भी है क्योंकि ये बड़े चैप्टर है। तो बड़े चैप्टर में ये नहीं पता चलता कि क्या क्वेश्चन आएगा और क्या नहीं आएगा, क्योंकि इनमें अगर इंटीग्रेशन में बात करें, एओडी में बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो इनको आपको करना है बाद में, जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा। लेकिन जिसने सब कुछ कर रखा है, प्रोबेबिलिटी में जैसे बात करें, केस स्टडी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, बेस थ्योरम आ रहा है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो वो कर सकता है। एओडी के अंदर, मैक्सिमम मिनिमा के अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जो टिग्नोमेट्री जो टिपिकल होती है। लेकिन अगर आप कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स में देखें, क्यूबर्ड वाली, टैंक वाली, विंडो वाली, अगर आप किसी भी केस स्टडी में देखेंगे तो 90% अगर आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आ रहे हैं जो कि आसान होते हैं। तो आप हर इस टाइप की केस स्टडी सारी कंप्लीट कर लिए ताकि आप 4 नंबर आराम से ले पाए। एनसीईआरटी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर लिए तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद जिसने ये कर रखा है अब उसको सिंपल एक ही काम करने और कुछ नहीं करना, अगर उसको 95 या 100% मार्क्स चाहिए, क्योंकि जिसने सब कर रखा है तो उसका टारगेट तो 95 से कम का नहीं रहने वाला। तो आपको क्या करना है, आपको करने हैं सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर भरत सर केमिस्ट्री, विनोद सर फिजिक्स, मैं मैथमेटिक्स, निकिता मैम बायो, पीसीएम वालों के लिए भी यहाँ पे ऑलरेडी हमने जीत की तैयारी बैच लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट में 10-10 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करवा रहा है। अगर आप 4 सब्जेक्ट का लेते हैं तो 449 रुपीज है। अगर कोड यूज करते हैं वीएम सर तो इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इतने में तो एक सब्जेक्ट की एक बुक नहीं आती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको 40 सैंपल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, यहाँ पे 30 सैंपल पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं आपको। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस बच्चे ने ये 1 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो बच्चा अभी लेगा उसको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी जब से स्टार्ट हुआ है, और जब तक खत्म नहीं होगा वो लाइव क्लास भी अटेंड कर सकता है। इसलिए फटाफट जाके इसको बैच को ले लेना, ताकि हर एक टॉपिक जितने आपने पढ़ रखे हैं वो रिवाइज हो जाए जैसे जैसे आप सैंपल पेपर करेंगे, क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर आपके लिए सैंपल पेपर लेके आए हैं। तो आपको अब क्या करना है बेटा, आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको कमेंट में बताना है कि आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, ताकि मैं उसी हिसाब से एग्जाम के गैप में या बचे हुए दिनों में आपकी प्रिपरेशन करा सकूं बेस्ट टू बेस्ट। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।